हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड जो है 22-23 का जो सेशन है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे बच्चों के एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये है पेपर क्लास 4 का है, ये साइंस ओलंपियाड का। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए, टाइम जो होगा वो 1 आवर का है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 35। और उसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि HB पेंसिल या आप ब्लैक या ब्लू पेन से सर्किल कर सकते हैं। OMR शीट पे इसको सर्किल करना होता है। OMR शीट कैसे फिल करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों को OMR शीट अगर आज से पहले उन्होंने नहीं फिल की है तो वो सिखाइए कि कैसे फिल किया जाता है। हर एक जो क्वेश्चन होगा उसमें नंबरिंग होती है और ABCD इस टाइप से ऑप्शंस होते हैं। तो जो भी ऑप्शन क्वेश्चन पेपर पढ़ के सही लगता है, जो भी आपको सही लगता है, उसका जो A या B या C या D है उसको आपको सर्किल करना होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने A का ऑप्शन बताया हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। पहला जो सेशन है दैट इज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। फर्स्ट सेक्शन है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न। एक नंबर पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, और उसको बच्चों को कंप्लीट करना है। अब ये है 2, 6, 18, फिर डैश, फिर 162 एंड देन 486। ओके, ऑप्शंस है 52 आएगा, 54 आएगा, 48 आएगा या 50 आएगा। ये इसके ऑप्शंस हैं। अभी इस वीडियो में हम आंसर्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसे फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको आंसर्स चाहिएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर ये, इस टाइप से मैं आपको आंसर सुन के दे दूंगी। बट यहाँ हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके बच्चे ने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं भी किया है तो आपको पता चले कि ओलंपियाड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पेपर है ओलंपियाड का। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में स्टार्ट इज रिटन एज 92182 एंड डेज इज रिटन एट एज 4159। हाउ विल यार्ड्स बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। एक कोड लैंग्वेज में अगर स्टार्ट को इस तरीके से लिखा जाता है, डेज को इस तरीके से लिखा जाता है, तो यार्ड्स को कैसे लिखा जाएगा। तो जो इनके अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कलेक्ट कर लेना है, कौन से अल्फ़ाबेट के लिए कौन सा नंबर है, और फिर यार्ड्स को भी ऐसे ही बना लेना है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं A, B, C एंड D। वैसे आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ इन साउथ ईस्ट ऑफ अदिति। तो ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पिक्चर भी बनाई हुई है डायरेक्शन की। तो पूछा है साउथ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट का मतलब है यहाँ कौन है, इस तरफ, ईस्ट और साउथ के बीच में होता है साउथ ईस्ट। तो ये देखिए, ये तो यहाँ पे रोहित हमें दिख रहा है, टीना, राजू, रोहित या साहिल, जो भी ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट आप देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज अ सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 एंड 2, स्टेब्लिश अ सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 3 एंड 4। 3 और 4 में भी एक रिलेशन आपको बनाना है। बाय सेलेक्टिंग ए सुटेबल फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। जैसे ये है वैसे ही इसके साथ भी और एक है, बट इनमें से कौन सी है वो आपको चूज करना है और यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, इफ डे आफ्टर टुमारो विल बी संडे देन डैश विल बी 7th डे फ्रॉम टुडे। ये डेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आज के दिन के अकॉर्डिंग रफ में साइड में बच्चे निकाल के देख सकते हैं कि आज ये दिन है, उसके बाद ये होगा तो 7th कौन सा होगा, इस तरीके से इनको निकालना है। ऑप्शन है फ्राइडे, संडे, वेडनेसडे और थर्सडे। सी क्वेश्चन नंबर 6, प्लूटो वाज डिमोटेड टू बी अ डैश प्लैनेट ऑन डैश। कब उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया था और निकाल दिया गया था। तो यहाँ पे ड्वार्फ के भी 2 ऑप्शन हैं और जाइंट के भी हैं, ठीक है। तो उसको कब, जो 9 प्लैनेट्स थे ना पहले हमारे, अब वो 8 हैं, तो कब प्लूटो को उसमें से निकाला गया था वो डेट यहाँ पे फिल कर देनी है। नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई एंड अ हाउस फ्लाई। बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है।
नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन एक करेक्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस कर देती हूँ। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप इस वीडियो में स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं क्वेश्चंस का। जैसे पहला है, डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन द स्टमक हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ओनली। Digestion gets complete in large intestine. Large intestine absorb water and from undigested food. The digestive juices present in the small intestine are the first to act on protein present in food. ये options हैं. Next आप देखिए, refer the names of different types of fibers given in the box. ठीक है, how many of them are obtained from the stem of plants? इसमें से कौन से हैं? जैसे कॉटन, लैनिन, नायलॉन, सिल्क, जूट एंड वूल। तो स्टेम से कौन सा इसमें से निकलता है? 3 निकलते हैं, कोई से भी 3, 1, 2 या 4 या 4 निकलते हैं, वो देख के और उन्हें फिल करना है। रेफर टू द गिवन टेबल, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द मटेरियल विद इट्स प्रॉपर्टी एंड यूज। जो इनकरेक्ट है, जो सही नहीं है, ए ऑप्शन, जैसे ये मटेरियल है, क्लॉथ है, प्रॉपर्टी कैसी होती है उसकी, फ्लेक्सिबल, और यूज कहाँ होता है, एज ए टू मेक अ टी शर्ट। तो ये पेयर है। नेक्स्ट है, ग्लास है जो ट्रांसपेरेंट है और उसका बनता है टम्बलर। वुड है, स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी बनती है टेबल। मेटल है जो फ्लेक्सिबल होता है और उससे बनता है इरेजर। तो इनकरेक्ट यहाँ पे हमें पता चल रहा है, जो कि मेटल है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है और उसका इरेजर भी नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग फोर्सेस। किसका है? जिसमें पुश भी हो रहा है एंड पुल भी हो रहा है। इंसर्टिंग एंड रिमूविंग ए प्लग इनटू ए सॉकेट, इंसर्ट करना एंड रिमूव करना। रिंगिंग अ डोरबेल, स्क्वेजिंग टूथपेस्ट आउट ऑफ अ ट्यूब एंड क्लोजिंग अ डोर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज हेयर। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई दैम एज ट्रू एंड फॉल्स वंस। ओके, फॉल्स हैं या ट्रू हैं। अब इसको करेंगे कैसे? पहले आप एक एक स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उसके आगे ट्रू या फॉल्स मार्क कर दीजिए, और फिर जो बेस्ट कॉम्बो यहाँ पे आपने जो यहाँ पे किया उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्बो बन रहा है उसको, उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे CNG शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर पेट्रोल, ट्रू। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नहीं, ये फॉल्स है क्योंकि वो होते हैं। तो जैसे ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया। एफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस सॉइल इरोजन, नहीं, एफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन कम होता है, इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। तो TFF हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो TFF का बन रहा है। ठीक है ना, TFF। तो ये ऑप्शन C इज राइट। इस तरीके से कर देना है। नेक्स्ट आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, उसमें आप देखिए क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस में कौन सा ऑप्शन आपको इसमें से सही लग रहा है वो आपको फिल करना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में तो ये निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट एंड क्लोरोफिल के साथ मिलती है तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन एंड क्लोरोफिल जब मिलता है तो ये बनता है, या ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब बनता है तो ये मिलता है। नहीं, इसमें ऑप्शन बी इज राइट। हमें वैसे ही पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। इसीलिए कहते हैं ना कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो डेफिनेटली इसका जो आउटर जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन तो है ही। नेक्स्ट आप देखिए, डैश इज द मेथड यूज टू कुक द फूड आइटम शोन हेयर। किससे इडली बनती हैं? देखिए, फ्राइंग, स्टीमिंग, बॉइलिंग या यहाँ पे ग्रिलिंग। तो सीधी सी बात है, हमें पता है ये स्टीम से बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखिए, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई एक्स। ठीक है, एक्स क्या होगा? ऑटो विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, और दोनों को मिलके यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा? ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है।
न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है या पोस्ट कार्ड है, ऑडियो विजुअल है। आपको ध्यान इस पे लगाना है, ऑडियो एंड विजुअल, जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है एंड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब बहुत सारे लोगों को जो करता है, तो इसमें टीवी। नेक्स्ट आप देखिए, केटू वलम्स आर कॉमनली सीन इन, कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या केरला। तो जो भी सही आंसर है वो आप यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17, वैन सम सॉइल इज कैप्ड इन ए टीन कंटेनर कवर्ड विद लिड अंडर द सन। एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने सॉइल फिल कर दिया, ठीक है, और ऊपर से उसको ढक्कन लगा दिया, लिड। सन droplets of water are seen in the inside the lid after few hours. It shows that a soil contains, कुछ ड्रॉपलेट्स उसके ढक्कन पे, लिड पे दिखती हैं अंदर की तरफ। तो वो क्या शो करती है? एयर है, वाटर है, ह्यूमस है या मैन्योर है? क्या है उसके अंदर, उस सॉइल में? ओके, नेक्स्ट आप देखिए, अ सी ब्रीज फ्लोज व्हेन द एयर अबव लैंड इज डैश एंड द एयर अबव सी इज डैश डैश। कोल्डर आएगा, वार्मर। लैंड इज कोल्डर एंड द एयर अबव द सी इज वार्मर, कि हैवियर कोल्डर, कि वार्मर लाइटर, कि वार्मर एंड कोल्डर। कौन सा जो कॉम्बिनेशन है सी ब्रीजेस के लिए वो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज सेफ। सेफ कौन सी है? ये यहाँ पे आयरन है और ये प्लग इंसर्ट कर रहा है, नॉट सेफ। ये इस पे कूद रहे हैं, ये भी सेफ नहीं लग रही। और ये यहाँ पे सीढ़ियों पे जा रहे हैं, ये भी सही नहीं लग रही। तो राइट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से इनकरेक्ट क्या है वो आपको करना है। नेक्स्ट आप देखिए 21, मिहिका सो ए बर्ड इन हर गार्डन विद द टाइप ऑफ फीट शोन इन द गिवन पिक्चर। ये फीट है। आइडेंटिफाई द बर्ड दैट माइट हैव सीन। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए ये हैं इसके जो फीट है, ईगल होगा, पैरट होगा, स्पैरो होगा या वुड पैकर होगा, उसने जो उसके गार्डन में देखने को मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट। अब इसमें से फाइब्रस रूट कौन से प्लांट की होंगी? ये मस्टर्ड है, हाइबिस्कस, कोकोनट एंड दिस इज पीज आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट किस में होगा? ये यहाँ पे पल्सेस हैं, घी है, एग हैं एंड ये हमारे वीट हैं। तो वीट में ही होगा, अनाज में ही सबसे ज़्यादा कार्ब्स होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, विच लेटर इन द गिवन वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट हनी। ठीक है, हनी को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? ए, बी या सी। डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वेट या डेफिनेट शेप, इसमें से कौन सा है? ए, बी या सी या डी। जो शो कर रहा है वो आपको करना है। द ट्रेडिशनल ड्रेस इन द गिवन पिक्चर बिलोंग्स टू द विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये हमें पता है, इट इज ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्योरीफाइज द ब्लड। तो ब्लड का हमें पता है, इट्स अ हार्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई द फेमस एस्ट्रोनॉट शोन इन द गिवन पिक्चर। एस्ट्रोनॉट कौन थे? एडविन एल्ड्रिन, यूरी गैगरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं या ये हमारे माइकल कॉलिंस हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे टिक लगाना है। ए है, बी है, सी या डी, जो भी ऑप्शन है। नेक्स्ट आप देखिए, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम केयरफुली। और उस डायग्राम के बेस आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आप देखिए, अगेन एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, और आगे अभी आपके ज़्यादातर बड़े स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, अचीवर्स सेक्शन में भी स्पेशली। देखिए ये भी यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। ठीक है, रेफर द गिवन वर्ब एंड सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। ये वर्ब बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ इसको अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत टाइम इसमें जाएगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और निकाल सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, स्वाति लाइक्स टू ऑब्जर्व फेजेस ऑफ मून अपेयरिंग इन डिफरेंट नाइट्स। शी ऑब्जर्व डैश। डैश का मतलब है ये क्या है? ये इट्स अ न्यू मून डे।
on 12th March, which phases on the moon will she most likely observe on 18th March and 21 March respectively? तो उसको कौन से फेजेस देखने को मिलेंगे? तो हमें पता है धीरे धीरे ये जो है यहाँ पे जो पूरा काला है जिसको कि हम अमावस की रात या न्यू मून डे कहते हैं, तो वो धीरे धीरे इसमें से फिर क्या होगा, ऐसा शेप बनता जाता है, ठीक है, धीरे धीरे, और फिर एक दिन फुल मून डे आ जाता है। नेक्स्ट आप देखिए वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे बीकर में सब कुछ दिखाया हुआ है आपको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, एंड देन आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये रफ स्पेस पे आपको यहाँ पे रफ स्पेस भी दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। द गिवन ग्राफ शोज चेंजेस इन द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, ओके, नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड नंबर ऑफ ट्रीज एज ए पीरियड ऑफ 10 years ऑफ इन एन एरिया। एक एरिया में फैक्ट्रीज का ग्राफ ऐसा बना, व्हीकल्स का कुछ ऐसा बना, एंड ट्रीज का कुछ ऐसा बना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली शोज द चेंजेस इन द लेवल ऑफ पॉल्यूशन फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम? इसमें से कौन सा है जो पॉल्यूशन के लेवल को शो करेगा? तो पॉल्यूशन हमें पता है फैक्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं और ट्रीज हैं, तो अगर ट्रीज बढ़ रही हैं तो पॉल्यूशन गिरेगा, बट अगर फैक्ट्रीज और ये जो आपके ये व्हीकल्स हैं अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारा जो पॉल्यूशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज पी क्यू आर। इसमें से पी क्यू एंड आर कौन से होंगे? तो आपको ये पढ़ना है कि एक्वेटिक प्लांट है, प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, तो वो होगा पी, उसका नाम है जो पूरी तरह सबमर्ज्ड होता है, डूबा हुआ होता है। प्लांट फ्लोट्स फ्रीली ऑन वाटर, क्यू वो है जो फ्लोट हो रहा है। और फिर प्लांट इज फिक्स्ड ऑन द बॉटम ऑफ द पोंड एंड लीव्स रिमेन अफ्लोट, मतलब उसकी जड़ें तो पोंड के अंदर होंगी पर जो लीव्स हैं वो फ्लोट करेंगी, ठीक है। तो इसमें से बेस्ट जो कॉम्बो है कौन सा होगा, उसी ऑप्शन पे आपको ABCD पे टिक लगाना है। तो ये सारे जो 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो हैं हमारे ओलंपियाड के। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।